संतानम नमो सीतानम नमो आर्याणम नमो बचायानम नमो लोहितकाऊ। आज देखिए, आज का जो प्रोग्राम है उसे इसको सफल बनाने के लिए ना आप सब बड़ों का साथ चाहिए। आज बच्चों का साथ लीजिए, आप सभी का साथ चाहिए ताकि बच्चे अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह कर सकें। जैन समाज के बच्चे जो प्रीत विहार में पाठशाला जैन मंदिर में चलती है, उनकी तरफ से आज कार्यक्रम हो रहा है और इन बच्चों में संस्कार डालने के लिए ये कार्यक्रम है। पाठशाला का लोग चल रही है, पहले भी पाठशाला चली थी और अब भी पाठशाला चल रही है। इसकी भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि पाठशाला की स्थापना के लिए तो बात पहले भी हो रही थी, लेकिन जब हम बस में लाडनू गए थे तो श्रीमती शोकानी ने वहाँ टिकट किया था कि हम मंदिर में पाठशाला चलाना चाहते हैं। तो मैंने सहज स्वीकार करा था कि कोई पाठशाला चलनी चाहिए, ये बात मार्च की है, अगर आप भूमिका बना लो, जो भी कुछ होगा पाठशाला चल जाएगी। इसके बाद में इन्होंने हमें कहा कि भाई हम पाठशाला चला रहे हैं, तो उसकी डेट 26 मई को निर्धारित हुई। 26 मई 2023 को इसकी स्थापना हुई और मैं मकराना गया हुआ था, भाई सुनील जी भी मेरे साथ थे और ये विकास भी थे। तो हम जल्दी आ गए थे, 3 दिन मकराना से ये पत्थर लाए थे जो आप देख रहे हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी। उससे ये हुआ कि पाठशाला के बच्चों में इतने संस्कार हो गए 1 साल में। तो आप ये देखेंगे इस बार कि वो उनका क्या है, रात्रि का भोजन क्या, देव दर्शन वगैरह। मैं बड़ा हर्ष करता हूँ कि बच्चों को इतने संस्कार मिले। जय जिन्हें बोले महावीर भगवान की सादर चाहिए। आप सभी को मेरा सादर चाहिए। नन्हे कदम ज्ञान की ओर बढ़ते हुए, दूर अंधेरे हो जाए, हो जीवन में उजियारा, ज्ञान का दीप जला दो प्रभु आज मेरे अंदर मन में, ज्ञान का दीप। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलिए महावीर भगवान की। मातृ शासन नायक और हमारी मूल नायक प्रतिमा भी महावीर भगवान की है। उन्हीं के आशीर्वाद से लेकर और ये पाठशाला का सोचा है और सभी लोग हमारे साथ हैं, जैन समाज पूरा हमारे साथ है। संस्कारों की जननी है पाठशाला। बड़ी खुशी मिलती है जब नन्हे बच्चों के मुख से हम श्री जिनदेव का गुणगान सुनते हैं। हमारी करीब 1 साल से, भाई साहब ने बताया 1 साल से पाठशाला चलता है और जो भी हमने बच्चों को पाठशाला में सिखाया है उसी की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा आपके समक्ष है। हो सकता है छोटे छोटे हैं, अब तो बस उनकी प्रस्तुति दी। जय माता।
दूसरा अजिंदा जीता हाथी, तीसरा संभव ना जीता घोड़ा, चौथा अभिनंदन ना जीता बंदर, पांचवा सुधी ना जीता चतुआ, छठा भम प्रभु जीता कमल, छठा पदम प्रभु जीता कमल। सातवें सुवासना जी का सतिया का चेन, आठवें चंदा प्रभु जी का चंद्रमा का चेन, नौवें पुष्पदंत जी का मगर का चेन, दसवें शीतल लाल जी का कल्पवृक्ष का चेन, 11वें श्यामलाल जी का केसर का चेन, 12वें वात्स्य पूज्य जी का रहस्य का धन्यवाद, 13वें विमलनाथ जी शुक्र का चेन, 14वें अनंतनाथ जी सेवी का चेन, 15वें धर्मनाथ जी वर्षदंड का चेन, 16वें शांतिनाथ जी हिरण का चेन, 17वें कुंदूनाथ जी बकरा का चेन, 18वें हरेनाथ जी का चेन, 19वें कालीनाथ जी कलश का चेन, 30वें मुनि सुब्रतनाथ जी कछुए का चेन, 21वें रमीनाथ जी कमल का चेन, 22वें थोड़ी सी शांति बनाए रखिए प्लीज, का चेन, थोड़ी सी आगे आगे हो जाइए। पारसनाथ जी सर्प का चेन, 24वें महावीर स्वामी जी शेर का चेन। गिराते हैं और उसमें देव दर्शन की विधि होती है। क्या आप जानते हैं देव दर्शन की एक विधि होती है। 3 लोग के नाथ का दर्शन करने जा रहे हैं और विधि बताने आ रहे हैं आरोह जैन। तो उसको उतार कर शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर बोलते हैं ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर हम मंदिर में आते हैं, घंटा बजाते हैं, 5 फूल चढ़ाते हैं, अरिहंत से आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। फिर हम 3 परिक्रमा लगाते हैं, दर्शनम ते देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्व सोपन दर्शनम मोक्ष साधन। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आय्यानम नमो उच्चायानम नमो लोए सवे सावनम। अभी आपने इस बच्चे के साथ देव दर्शन की विधि की। इससे ये भी बताया चमड़े की चीजें हमें बाहर रखे जाने चाहिए और क्या क्या बोलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं। हम और आप कौन हैं? हम भगवान क्यों नहीं? क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? उसके लिए क्या करना होगा? आइए आज आप सबके सामने दिव्यांश एंड शिवोहम इन सवालों का जवाब देकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप सब शांत होकर सुनिएगा, सभी बच्चों को भी मजा आएगा। जय जिनेंद्र, मैं जीव हूँ, ये मेरा दोस्त भी जीव है और आप सब भी जीव हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जीव हैं। संसार में जो कुछ भी है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जीव और अजीब। अजीब जैसे टेबल, चेयर, बुक आदि। सबको जीव अजीब में अंतर भी तो बताओ। जीव सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं पर अजीब नहीं। जीव जीता था, जी रहा है
और जीता रहेगा। जीव में देखने और जानने की शक्ति होती है। क्या भगवान भी जीव हैं? हाँ बिल्कुल, भगवान तो मुक्त जीव है, क्योंकि उन्होंने जीव की शक्ति और दर्शन को जो पूर्ण में कर लिया है, इसलिए वो केवल ज्ञानी है। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब एक साथ देख और जान रहे हैं। हम भी तो जीव हैं, पर हमारे पास ये केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे 8 कर्मों ने हमारे शक्ति और दर्शन में जो आवरण लगा रखा है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जिस दिन हम 8 कर्मों को नष्ट कर देंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। सब में दर्शन और ज्ञान तो होता है, बस 8 कर्मों से ढका होता है। उसे थोड़े और जैसे समझाना। ये देखो, ये संसार समुद्र है और ये 8 कर्मों से बना हुआ जीव है। जैसे कि हम इस संसार में घूम रहे हैं, क्योंकि हम 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। हाँ, ये 8 कर्मों से बंधा हुआ जीव है, यानी हम सब। हम 8 कर्मों के कारण हैवी हैं और हैवी चीज सिंक करती है। ऐसे ये इसी तरह हम सब संसार में घूम रहे हैं। यह मुक्त जीव है, जैसे कि भगवान। ये संसार से ऊपर सिर्फ शिला में विराजमान है, क्योंकि उन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर लिया है। हमारा भी अल्टीमेट गोल यही है। क्योंकि 8 कर्म नहीं है, ये जीव लाइट होता है और लाइट जीव फ्लोट करती है। ऐसे इसी तरह वो संसार समुद्र से ऊपर सिर्फ शिला में विराजमान है। बहुत बढ़िया बताया तो, यानी कि हम सब संसारी जीव है और भगवान मुक्त जीव है। जैन दर्शन में इंद्र सबका जीव या आत्मा से है। इंद्र यानी जीव के वे अंग जिनसे वह स्वाद, स्पर्श, रस, रूप, ध्वनि का अनुभव करता है, वे इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रियों के स्वभाव में इन विषयों का ज्ञान किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं, इसके बारे में आपको आगम और आरंभ आप सबने जाना कि हम संसारी जीव, और आज मैं आपको संसारी जीव की पहचान बताऊंगा। वो है 5 इंद्रिय और यूएफ से 22 सेंस ऑर्गन। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, रसगुल्ले खाने बनाए हैं, बहुत ठंडे हैं। देख, मेरी स्पर्शन इंद्रिय ने इसके ठंडेपन का एहसास करवाया। बहुत सॉफ्ट भी है। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय जो हर जीव के पास है, वो हमें एक ठंडा, गरम, हल्का, भारी आदि का एहसास करवाती है। बहुत मीठे भी है। हाँ, तेरी रसना इंद्रिय ने मीठेपन का एहसास करवाया। रसना इंद्रिय हमें रसों का एहसास करवाती है, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। रसना इंद्रिय में तो लोग फंसकर अपनी सेहत खोते हैं। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया, नाम का फूल लाया। बड़ी अच्छी खुशबू है। देख, मेरी घ्राण इंद्रिय ने इसकी सुगंध का एहसास करवाया। चक्षु इंद्रिय से हम देख पाते हैं। तू मुझे, मैं तुझे और इस पूरे संसार को, और इस चक्षु इंद्रिय से हम भगवान के दर्शन भी कर पाते हैं। ये सुन, घंटी की आवाज, लगता है मंदिर में अभिषेक हो रहा है। इसी कर्ण इंद्रिय से हम सुन पाते हैं। क्या हर जीव के पास 5 इंद्रियां हैं? नहीं, केवल मनुष्य, प्रियंश जैसे गाय, भैंस आदि के पास ही 5 इंद्रियां होती है। मच्छर, मधुमक्खी आदि के पास 4 इंद्रियां और चींटी आदि के पास सिर्फ 3 इंद्रियां होती है। और पेड़ पौधों के पास केवल 1 इंद्रिय होती है। चल, बहुत ज्ञान हो गया, अब घर चलते हैं। जब तक जीव 8 कर्मों से मुक्त नहीं होता, इन्हीं गतियों में बरता रहता है। 4 गति के पार से सिद्धों का संदेश दिए, तन आत्म को ध्याना है, ये पर्याय सफल बनाना है, फिर शिला पर जाना है। इन चारों गतियों के बारे में आपको अमाया और आर्या बताएंगे। मनुष्य गति,
मनुष्य गति में हम सब हैं, जैसे मैं और आप सब। त्रियंग गति में घोड़ा, बंदर, बैल, पेड़ पौधे और आदि है। देव गति, जो भी पुण्य करता है वो इस गति को प्राप्त करता है। नरक गति, आप सबने इसके बारे में तो सुना ही होगा ना। अगर बुरे कर्म करोगे तो इस गति को प्राप्त करोगे। नरक में सिर्फ दुख ही दुख है। आपको पता है, इनमें से सबसे अच्छी गति संसारी जीव के लिए मनुष्य गति, जो आज हम सबके पास आज है, क्योंकि इसमें जीव तब संयम कर सकता है और मुनि आर्य का बनकर अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए हम सब अपने से वादा करें कि जो हमें मनुष्य गति मिली है, हम उसका सही से उपयोग करें। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान ने हमें पांचों पापों से दूर रहने के लिए बताया है। गतियाँ, इंद्रियाँ, तीर्थ दर्शन, चिन्ह सब ये देखें। 29 जून को पाठशाला की ओर से हम सब पिकनिक पे गए थे, ज्ञान स्तरी। और ये पिकनिक जो थी मस्ती से भरी, धर्म इस सब का वर्णन बताने आएंगी उर्वशी। जय जिने नमोकार भगवान की जयकारा से हमने बस में यात्रा शुरू की। बस में हमने गेम्स खेले, जिसमें हमें 5 जल्दी का खोलने पर उपहार मिला। हमें वहाँ पे सुंदर और प्यारे प्यारे बैग्स भी मिले, जिसके अंदर खूब सारी खाने की चीजें थी, जैसे पैकेट्स, टॉफीज और चॉकलेट्स। ऐसे ही हम हंसते खेलते कैंसली पहुंच गए। जैसे हम कैंसली पहुंचे, हमारा फूलों और तिलक से स्वागत हुआ। हमें फूल भी मिले, जिसे हमने भरे भगवान को चढ़ा दिए। हम जैसे ही मंदिर में गए, हमने भगवान के और चिन्ह पहचाने। हम बाहर आए और दान भी दिया। और सबसे ज्यादा मजेदार थी, हमने धार्मिक तंबोला भी खेला, जिसमें हमें तीर्थंकर पहचानने थे। आप ही बताओ, आपने पहले कभी सुना है? मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया था। हमें भारत भगवान के बारे में भी बताया गया। वह चक्रवर्ती थे और उन्होंने 6 खंड को राज किया था। भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शिक्षा लेते अंतःपुरुष ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान को प्राप्त हो गए। संध्या में चलने से पूर्व हम सभी ने बहुत उत्साह से भक्ति नृत्य भी किया। हम सभी बच्चों ने बड़ों के मार्गदर्शन में भावपूर्ण नाच का आनंद भी लिया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का एक यादगार दिन व्यतीत किया और हम सभी बच्चों के ओर से नृत्य से आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिने। बच्चे आ जाइए आरती के लिए। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राधा, भवदति पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीधन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिन। चौथी आरती शिव छाया, दर्शन देखत पाप नशाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की।